कहता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया और आज उन्हीं का सपोर्ट है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी फिल्म रिलीज़ होने पे आ गई है। रही बात दबंग सरकार की, दबंग सरकार फिल्म एक थोड़ा सा लीक से अलग हटके फिल्म बनाई है हम लोगों ने, जिसमें खेसारी जी का जो, अगर अभी तक की बात करें तो जो रियल माचो मैन का रूप है वो हम लोग इस फिल्म में लेके आए हैं। इसमें एक बहुत हैवी लुक उनका हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो पृष्ठभूमि क्या है? जैसे आपने कहा कि अलग हट के फिल्म है, तो अलग हट के जो है वो क्या नजर आएगा इस फिल्म? पृष्ठभूमि हमारी फिल्म की कुछ इस तरीके की है कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जब उसके ऊपर कुछ मुसीबतें आती हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पावर होती है, ना तो कोई ऐसा सरकारी ऑप्शन होता है, और वो जब सरकार के प्रेशर में दबता है तो जब वो उस प्रॉब्लम से घिर के बाहर निकलता है और वो खुद अपनी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के जो प्रॉब्लम्स थी जो वो झेल रहा था उनको वो अब उस फेज में आके उनको वो सॉल्व करता है। तो मेन जो पृष्ठभूमि हमारी फिल्म की वो यही है, कॉमन इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। तो खेसारी जी तो लीड में हैं ही, उनके अलावा भी बहुत कलाकार होंगे, उनके अपोजिट में एक्ट्रेस कौन है और क्या कहना चाहेंगे? खेसारी जी के अपोजिट में हमारी फिल्म में लगभग करीब 15 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं। कुछ एनएसडीएन भी हैं हमारे साथ के और कुछ भारतेंदु नाट्य अकेडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। सारे एक्टरों के बारे में थोड़ा ब्रीफ हल्का बता देता हूँ। आकांक्षा जी हैं जो मेन हीरोइन है हमारी फिल्म की। दीपिका त्रिपाठी जो उड़ीसा से हैं, वो उड़िया एक्ट्रेस हैं, वो हमारी फिल्म की सेकंड लीड है। संजय पांडे भैया विलन है हमारी फिल्म में। 3 मेन विलन है, कोई ऐसा विलन नहीं है कि एक मेन विलन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 मेन विलन है, एक संजय पांडे जी हैं, एक समर चतुर्वेदी जी हैं और एक नया बच्चा है अपना विनीत विशाल, जो एनएसडीएन और बीएनए मतलब बहुत अच्छी थिएटर की ट्रेनिंग उसने ली हुई है। तो 3 मेन विलन हमारी फिल्म में हैं, जिनका नाम है संजय पांडे, समर चतुर्वेदी जी और विनीत विशाल। और कुछ नए कलाकार भी हैं, जैसे खेसारी जी की जो बहन बनी है आयुषी त्रिपाठी, और खेसारी जी के चाचा बने हुए हैं वो हैं अजय सिंह और सीपी भट्ट जी हैं, और हमारी फिल्म में जो खेसारी जी के पापा बने हुए हैं वो मिस्टर अनूप अरोड़ा जी हैं। तो बहुत अच्छे कलाकार हमारी फिल्म में, जयशंकर पांडे, सुभाष, बहुत अच्छे कलाकार हम लोगों की फिल्म में लिए गए। लगभग 65 लोगों की कास्ट है जो प्राइमरी फेज में हम लोगों की फिल्म में काम कर रहे हैं। तो फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, कैसा अनुभव रहा शूटिंग के दौरान, और कोई ऐसा यादगार लम्हा जो शूटिंग के दौरान आपको याद हो? यादगार लम्हे तो बहुत सारे हुए, चूँकि ये मेरी पहली फिल्म थी तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहते हैं सबके, उसी से लाइफ बनती है। तो शूटिंग हमारी हुई है यूपी में, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और कई जगहों पे हुई है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे हुई है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस ये रहा कि खेसारी जी ने पहली बार किसी नए डायरेक्टर के साथ काम किया और बहुत अच्छा उनका रिलेशन रहा, बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट बहुत अच्छा किया। जो सीनियर एक्टर्स हैं जो भोजपुरी में बहुत दिनों से, बहुत सालों से बल्कि काम कर रहे हैं, संजय भैया, समर भाई, अनूप सर, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, कहानी को उन्होंने समझा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट जो थी वो सारे आर्टिस्टों को ज़बानी रटी हुई थी। तो ये देख के, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे अनूप सर हो, चाहे समर जी हो, तो ये देख के एक डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो सेट पे पहुंचता है तो जो उसके एक्टर्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट पूरी की पूरी ज़बानी रटी हुई है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का रहा, मतलब फिल्म का रहा। बाकी बुरे एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत रहते हैं, सबके साथ होते हैं, वो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे साथ भी रहे। जैसे कि एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर ये मेरी सेकंड फिल्म होती तो शायद बहुत अच्छी बनती और अच्छी बनती, अगर ये मेरी सेकंड फिल्म होती, क्योंकि उसमें जो एक नयापन का जो प्रॉब्लम होती है वो शायद नहीं होती और लोग और खुल के हमें सपोर्ट करते। प्रॉब्लम्स कई आई है, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, कुछ तकलीफ़ें भी हैं हमें जो हर एक फेज़ पे आती रहती हैं, क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ और जब नया डायरेक्टर होता है तो उसको सबसे पहले तो यही बात बोली जाती है कि अरे यार तुम तो नए हो गई। तो वो जो नया का जो एक प्रॉब्लम होती है वो मुझे झेलने को मिली, बट सपोर्ट सब लोगों ने किया जितना कर सकते थे। नए के हिसाब से जो सपोर्ट होता है वो सब लोगों ने किया। तो अच्छा, अगर खेसारी जी को लेके अगर अच्छा एक्सपीरियंस बोलता हूँ तो मेरा 2 एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। 2 फाइट सीन थे। एक फाइट सीन में प्रॉपर तैयारी हो चुकी थी, फिर पता चला कि खेसारी जी को बहुत तेज फीवर है,
तो मैंने सब उसमें सेकंड शेड्यूल लगा के और सारी चीज़ें शुरू कर दी थी कि भाई खेसारी जी की तबीयत खराब है, अभी हम लोग नहीं करेंगे। और हम लोगों ने दूसरी सीन की तैयारी कर ली थी। अचानक देखा खेसारी जी रेडी होके आ गए और दवाई ववाई खा के आ गए, बोले नहीं मैं कर रहा हूँ। एक ये एक्सपीरियंस जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है कि भाई अगर, और सच में उनकी बहुत तेज फीवर था, मैंने टच भी किया था। दूसरा एक्सपीरियंस सेम फाइट सीन में हुआ था। वो चल रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो चल रहे थे और पहिया आके, जो बैलगाड़ी होता है उसका पहिया उनके पैर में लग गया था। तो घुटने में हल्का सा, बहुत हल्का माइन्यूट सा फ्रैक्चर आया था और पूरा ये हाथ कट गया था। और उन्होंने फटाक से बबलू भैया ने उस पर कुछ लोशन लगाया और उन्होंने ऐसे पकड़ लिया और जानने तक नहीं दिया कि उनको चोट लगी, और पूरा फाइट सीन उन्होंने निपटा दिया था। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और बाकी सारे लोगों, सारे आर्टिस्टों ने, और मैं बताता हूँ समर्थ भाई जो हैं उनका तो बहुत अच्छा किस्सा है, मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेगा। फांसी का सीक्वेंस था और सच में उनकी गर्दन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ रस्सी जो होती है वो खिंच गई थी। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमें लगा कि सीन हो रहा है, बट उनकी जो गर्दन होती है वो असलियत में दब गई थी। बट और 4 दिन तक बेचारे वो बोल भी नहीं पाए थे। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या ख़राब एक्सपीरियंस है जिसको भी बोलिए, बट मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहे। विनीत जो हमारा नया विलन है, उसका एक्सपीरियंस ये रहा कि उसको जब एक फाइट सीक्वेंस में ही उसको जब गिराया गया पाइप के ऊपर, तो उसमें इतने बड़े बड़े कीले निकले। वो पाइप जो था वो डमी पाइप था, और जो तोड़ने वाला पाइप था वो अलग था। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से उसको डमी पाइप पे गिराया गया। उसको चोट भी लगी, बट भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ऐसे कुछ ये यादगार लम्हे हैं जो एक डायरेक्टर को जिंदगी भर याद रहेंगे। तो आपने जैसे बोला कि आपको काफ़ी मुश्किलात हुआ इस फिल्म को डायरेक्ट करने में, मतलब मौका मिलने में, तो ये क्या डेब्यू फिल्म है आपकी या पहले भी आप? ये भोजपुरी में डेब्यू फिल्म है हमारी, मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ। और प्रोफेशनली मैं एडिटर और कलरिस्ट हूँ, और डायरेक्शन जो है भोजपुरी का ही मेरा पहली फिल्म है। तो लिमिटेड बजट में फिल्म बनाना भोजपुरी में कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? पहली ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को मुझे लगता है कि जब तक ये चुनौती एक डायरेक्टर के पास आती रहेगी, अच्छा प्रोडक्ट निकलना मुश्किल रहेगा। लोग कहते हैं बदलाव नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बजट की रहती है। और बजट बढ़ेगा कैसे? वो ऑडियंस के थ्रू बढ़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाएगी तो बजट, जो प्रोड्यूसर है वो पैसे ज़्यादा क्यों लगाएगा? जब उसकी सेल अच्छी होगी। तो जब सेल कहाँ से अच्छी होगी? सिनेमा हॉल से। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे पिक्चर देखते हैं। तो अगर जनता हमारी सिनेमा हॉल में जाए, साउथ का जो पैटर्न बना हुआ है, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखे, 2 बार 3 बार अच्छी पिक्चर लगे, सिनेमा हॉल वालों से बोले कि मुझे अच्छी पिक्चर चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स की सेल बढ़ेगी। जब प्रोड्यूसर्स की सेल बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर उनको पैसा ज़्यादा देगा, तो प्रोड्यूसर के पास मनी, जो बैक रिवर्स मनी होती है वो अच्छी आएगी। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई मेरे पास बजट है, अब अच्छा काम करो। तो डायरेक्टर आपको अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश करेगा। तो बजट का इशू रहता है थोड़ा सा भोजपुरी। जो कोई फिल्म 2 बार अनाउंस कर चुके हैं, अभी तक रिलीज नहीं हुई, कब रिलीज होगी? फिल्म रिलीज हो रही है छठ के शुभ अवसर पर। और रही बात 2 बार अनाउंसमेंट की, तो 2 बार अनाउंसमेंट नहीं किया, 1 बार अनाउंसमेंट किया है। और चूंकि एक प्रॉब्लम रहती है भोजपुरी, मतलब एक फिल्म भी मैं देख रहा था, टीटू की स्वीटी की, सोनू की स्वीटी की फिल्म थी। उसमें मुझे बहुत ख़राब लगा ये कि एक सीन होता है उसमें भोजपुरी फिल्म चलाते हैं उसको पकड़वाने के लिए, और जो पहला डायलॉग उसका निकला, अरे तुम पॉर्न भोजपुरी देख रहे हो। तो मुझे अपने में बहुत इंसल्ट फील हुआ कि इस तरीके से यूज़ हो रहा है वो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो भोजपुरी को अभी हमें उस लेवल पे लेके जाना है कि एटलीस्ट इन सब जगहों पे भोजपुरी को इस तरीके से यूज़ ना किया जाए। आप भी तो हीरोइन को ग्लैमर दिखाएं इसमें। देखिए, ग्लैमर डिमांड होती है, ग्लैमर का पिक्चराइजेशन कैसा आप कर रहे हैं। रही बात ग्लैमर की, तो भारत सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि हमारी फिल्म जो है परिवार के साथ देखने वाली है। यूएस सर्टिफिकेट हम लोग को मिला है, और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भोजपुरी मतलब ए सर्टिफिकेट। आप अगर ए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी हम लोगों ने क्रॉस किया। मैंने कहा नहीं, आप चेक करिए, देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारी फिल्म में कुछ ऐसा गंदापन है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई भी गंदापन नहीं, यूएस सर्टिफिकेट मिला। कुछ डायलॉग्स में करेक्शन थे हल्के फुल्के, वो करके हम लोगों ने सबमिट किया। तो यूएस सर्टिफिकेट से ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारी फिल्म परिवार के देखने के लायक है। तो ग्लैमर शब्द जो है अच्छा शब्द होता है, उसको गंदा नहीं कह सकते हैं। ग्लैमर तो पूरी फिल्म ग्लैमरस ही होती है, हम लोग ग्लैमर की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये भी खेसारी जी की बात करते हैं तो जल्दी नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम नहीं करते हैं, तो आप फर्स्ट बार मिले थे, मीटिंग हुई थी, तो किस तरह एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वो बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं या अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस तरीके का मौका मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला तो उन्होंने कॉन्सेप्ट सुना मुझसे, कॉन्सेप्ट मैंने सुनाया उनको, और